धातुओं का रसायन, इसमें हमारे 3 टॉपिक बच गए थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हम इसी को आज देख रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको इसका फॉर्मूला पता है, H होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है और ये दोनों मीन्स धातु तथा अधातु, मतलब हैलोजन और धातु दोनों के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। कारण ये है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करके, है ना, हैलोजन के समान ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके छात्र भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया है और चूंकि इसकी स्थिति बोर्ड की पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए इसको आवाज तत्व के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज बॉयल नामक साइंटिस्ट ने की थी और बताया था एक ऐसा तत्व होता है जो बहुत ही ज्वलनशील होता है ना, और उन्होंने इसको हाइड्रोजन नाम दिया। परंतु आगे चल करके लेवर्जियर ने, जब इसकी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को दूसरी गैसों से अलग किया तथा लेवर्जियर ने इसको हाइड्रोजन नाम दिया। हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर को उत्पन्न करने वाला, मतलब जल को बनाने वाला। जैन मतलब होता है बनाने वाला, और ये क्या करते हैं, जल को बनाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया लेवर्जियर ने हाइड्रोजन। 93% हमारे वातावरण में हाइड्रोजन मतलब ब्रह्मांड में पाई जाती है, परंतु द्विपरमाणु के रूप में, द्विपरमाणु गैस के रूप में इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जल का निर्माण कर देती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिनका परमाणु क्रमांक तो 111 होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2 और 3 होता है। इसलिए इसके समस्थानिक कहलाते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और जो ड्यूटेरियम है उसको बाहरी जल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम ये होता है, जो परमाणु संयंत्र होते हैं, है ना, उसमें परमाणु संयंत्र में उस अभिक्रिया को रोकने का काम ये करता है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, फिसिल फनल। फिसिल फनल लेते हैं, डबल मुंह वाला, वर्ल्ड वाला। उसमें क्या किया जाता है, तली में जिंक के डस्ट डाल दिए जाते हैं, फिर हाइड्रोक्लोरिक या सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालते हैं, हम वुल्फ बॉटल लेते हैं फिसिल फनल वाली, इसके तली में जिंक डस्ट डालते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बूंद बूंद करके इसमें डाला जाता है, तो सोडियम जिंक के साथ में रिएक्ट करके सोडियम की जिंक ऑक्साइड बना लेता है और नवजात हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है। अब इसको पहचानने का तरीका कि बनी हुई जो गैस है वो हाइड्रोजन की है, तो जब हम उसके पास में माचिस की तीली लेके जाते हैं तो हाइड्रोजन पॉप पॉप की आवाज के साथ में जलने लग जाता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि बनी हुई गैस क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है, जो कि कोई भी आग को जलने में प्रारंभ करती है ऑक्सीजन, पर उसको जलते रहने में हाइड्रोजन गैस मदद करती है। हम यहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है दूसरों के साथ में, मतलब दूसरे धातुओं के साथ, गैसों के साथ क्या रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले सोडियम, हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ, मतलब धातु के साथ में रिएक्ट करके अपने अपने हाइड्राइड, मतलब सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब बनाने का काम करती है। उसके बाद जो हैलोजन के साथ में हाइड्रोजन है, जो हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके अपने क्या करती है, हैलोजन्स बनाती है। जैसे कि क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगी, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगी। इस तरीके से अपने अपने हैलाइड्स बनाती है। फिर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके किसी के ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है और वाटर, जल बनाने का काम करती है। इस तरीके से हाइड्रोजन 3 तरीके से रिएक्शन करती है। उसके बाद देखते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे बहुतायत में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वातावरण में, और इसका जो नाइट्रोजन है ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। मतलब इनका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसलिए इसको 3 की जरूरत पड़ती है ना, तो ये क्या करते हैं, 3 ले सकते हैं और 3 त्याग भी सकते हैं। इसलिए ये कैसा कर सकते हैं, मतलब क्षारीय धातु और धातु की तरह दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम जो इसके वो है
नाइट्रोजन बनाने की विधि देखते हैं हम। नाइट्रोजन को अमोनियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये सोडियम नाइट्रेट और वाटर में तथा नाइट्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, सोडियम, फिर से मैं बता रही हूँ, अमोनियम क्लोराइड को बीकर में लेकर के इसको स्पिट लैम्प के द्वारा जब गर्म किया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट और वाटर रिलीज होती है तथा नाइट्रोजन गैस को ये बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस किस तरीके से बनती है। अब नाइट्रोजन गैस जो दूसरों के साथ में क्या रिएक्शन करती है,